नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास ऐसा सबूत है जो हाइड्रोजन बम की तरह सब कुछ साफ कर देगा। वायनाड में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 100% ठोस जानकारी है कि मोदी वोट चुराकर सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम इसे इस तरह से दिखाने जा रहे हैं कि भारत में किसी को भी इस बात पर शक नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी की है और चुनाव जीत गए हैं। हम एक ऐसा हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं जो स्थिति की वास्तविकता को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। हम जो कह रहे हैं उसके हमारे पास साफ सबूत हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका हाइड्रोजन बम मोदी की वाराणसी सीट से जुड़ा है या नहीं। भारत की राजनीति इस समय बड़े उथल पुथल से गुजर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर केंद्रीकृत वोट चोरी ऑपरेशन का आरोप लगा रहे हैं। 18 सितंबर को उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार तकनीकी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने गोदाबाई, सूर्यकांत और नागराज के उदाहरण देते हुए कहा कि वोट डिलीशन फर्जी तरीके से हुआ है और यह कांग्रेस के मजबूत बूथों पर केंद्रित था। चुनाव आयोग ने आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया, लेकिन तकनीकी सवालों पर चुप्पी साध ली। दूसरी ओर मोदी सरकार पर विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे पर दबाव पड़ रहा है। वहीं आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरी भी साफ दिखने लगी है। बिहार में एसआईआर और आधार से जुड़े विवाद भी गहराते जा रहे हैं। वहीं विपक्ष एकजुट हो रहा है और राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि उनका हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। यह लड़ाई अब सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य की भी बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए फीस देनी होगी। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और इससे सबसे अधिक असर भारतीय IT पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। पहले यह फीस करीब $10,000 थी, जिसे अब 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियां अमेरिका में अपने कर्मचारियों को भेजने से बच सकती हैं, जिससे जूनियर इंजीनियरों के लिए मौके कम हो जाएंगे। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि यह कदम अमेरिका के इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा और भारत को फायदा होगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी फीस से अमेरिका में नई तकनीक के विकास पर भी असर पड़ेगा और इस नियम को कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। अमेरिका में इमिग्रेशन और वीजा से जुड़ी परेशानियों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा के लिए नई भारी फीस का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की ओर से शुक्रवार को यह घोषणा की गई। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस फैसले से कंपनियां केवल उन्हीं लोगों को लाएंगी जो बेहद कुशल हों और जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस ना किया जा सके। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर करते हुए कहा कि कंपनियों को अच्छे वर्कर्स चाहिए और अमेरिका को बेहतरीन वर्कर्स मिलेंगे। बता दें कि भारत H1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है। 2024 में 71% मंजूरियां भारतीयों को मिली, जबकि चीन 11.7% के साथ बहुत पीछे रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर सालाना $1 लाख शुल्क लगाने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की है। राहुल ने कहा कि यह कदम भारतीय IT पेशेवरों पर भारी असर डालेगा और पीएम मोदी की कमजोर छवि सामने लाता है। राहुल गांधी ने X पर H1B वीजा पर एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि मैं दोहराता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। इसके साथ ही उन्होंने अपने साल 2017 के एक पुराने पोस्ट को भी रिपोस्ट किया, जिसमें उन्होंने H1B पर एक और रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें कहा गया है कि मोदी ट्रंप वार्ता में H1B का मुद्दा नहीं उठा। इसके कैप्शन में भी राहुल ने यही लिखा था कि इंडिया हैज अ वीक पीएम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आदेश जारी किया है कि H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी पर निशाना साधा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश जारी किया है और H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी पर निशाना साधा। गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी की रणनीतिक चुप्पी भारत के लिए बोझ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी को जन्मदिन की कॉल के बाद अमेरिका से रिटर्न गिफ्ट में यही नुकसान मिला। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही 2017 में इस खतरे की चेतावनी दे चुके थे और आज फिर सही साबित हुए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अमेरिका की तरफ से H1B वीजा पर वार्षिक $1 लाख शुल्क लगाए जाने पर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की।
गोगोई ने कहा कि यह फैसला भारत के होनहार युवाओं और प्रतिभाओं के भविष्य पर गंभीर असर डालता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रणनीतिक चुप्पी और बड़े दिखावे की नीति अब राष्ट्र हित के लिए नुकसानदेह बन गई है। गोगोई ने ट्वीट में लिखा कि वे याद करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका में एक भारतीय महिला कूटनीतिज्ञ के अपमान पर साहस दिखाया था, लेकिन अब मोदी सरकार की यही चुप्पी भारत और उसके नागरिकों के हित के खिलाफ साबित हो रही है। अमेरिका के H1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री मोदी पर शनिवार को कटाक्ष किया। भारद्वाज ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि अब लोग वापस भारत लौटेंगे और विश्व गुरु मोदी के कार्यकाल को देख सकेंगे। सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर राष्ट्रपति ट्रंप के रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स शीर्षक वाले प्रोक्लेमेशन का वीडियो भी साझा किया। अमेज़न ने अपने H1B और H4 वीजा धारक कर्मचारियों को हालिया अमेरिकी नियमों के बीच देश में ही रहने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा कि जो कर्मचारी अमेरिका से बाहर हैं, वे 21 सितंबर सुबह 12 बजे से पहले वापस लौट आएं। रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक नोट में कंपनी ने कहा कि अगर आपके पास H1B स्टेटस है और आप अमेरिका में हैं तो अभी के लिए देश में ही रहें। सलाह में आगे कहा गया है कि अमेज़न H1B और H4 वीजा धारकों को 21 सितंबर को सुबह 12 बजे पूर्वी मानक समय से पहले अमेरिका लौटने की सलाह देता है। यह नोटिस माइक्रोसॉफ्ट और JP मॉर्गन द्वारा जारी इसी तरह की चेतावनी के बाद आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क लगाने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नया नियम 21 सितंबर से लागू होगा और 12 महीने तक लागू रहेगा। हालांकि ट्रंप इसे बढ़ा भी सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है और हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। मोदी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले के बीच आया है जिसमें कंपनियों को हर H1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख देने का नियम बनाया गया है। मोदी ने कहा कि चिप्स से लेकर जहाजों तक सब कुछ भारत में बनना चाहिए और आत्मनिर्भरता ही भारत की सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने एक राष्ट्र एक दस्तावेज और एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया जैसे सुधारों की घोषणा की। पीएम ने भारतीय बंदरगाहों को राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि भारत को समुद्री महाशक्ति बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने INS विक्रांत और 40 से अधिक भारतीय जहाजों का उदाहरण देते हुए आत्मनिर्भरता की सफलता बताई और कहा कि भारत हर साल विदेशी कंपनियों को माल ढुलाई के लिए 6 लाख करोड़ रुपए देता है, जो रक्षा बजट के बराबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। NDTV को दिए एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ NDA पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी हैं कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश किए बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि RJD नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से परहेज किया। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दल बिना किसी तनाव के आपसी सम्मान की भावना से मिलकर काम कर रहे हैं। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और परिणाम अच्छे होंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने अब कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री का फैसला तो जनता करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या सरकार का होना ही मुख्य बात नहीं है, हमें बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 या 10 दिन की देरी होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को बड़ा आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि जाति को बढ़ावा देने वाली हर चीज पर रोक लगे। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस की FIR, सरकारी रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गाड़ियों से जाति का नाम पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही गाड़ियों या घरों पर जाति लिखने और सोशल मीडिया पर जाति दिखाने वाली पोस्ट पर भी सख्त रोक लगे। कोर्ट ने बच्चों को स्कूल में समानता और जातिवाद के नुकसान के बारे में पढ़ाने की बात कही और सरकार को ऐसे कानून व सामाजिक कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया जिससे जातिवाद खत्म हो। जज विनोद दिवाकर ने कहा कि जाति व्यवस्था देश विरोधी है और भारत के विकसित बनने की राह में बाधा है। कोर्ट ने यूपी पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि पहचान के लिए जाति नहीं बल्कि आधार और फिंगरप्रिंट काफी हैं। यह आदेश एक आपराधिक मामले में आया जिसमें प्रवीण छेत्री नाम के व्यक्ति ने
अपनी एफआईआर और केस रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि एफआईआर में उनकी जाति का जिक्र था। जज ने इसे गलत बताया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। इससे समाज में भेदभाव और गलत सोच बढ़ती है। वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में शुक्रवार को देर रात पथराव की घटना के बाद पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसके बाद भीड़ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची। इस दौरान कुछ लोगों ने नवरात्रि पंडाल और आसपास खड़ी गाड़ियों पर हमला कर दिया और इलाके में पथराव किया। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी एंड्रयू मैकवान ने बताया कि हालात काबू में और गहन जांच चल रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.